हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। कौन से सब्जेक्ट की? मैथ में चैप्टर नंबर सेकंड में एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? इसमें हमें क्या बोला है? अगर आप कोई किसी भी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1/8 आंसर मिलेगा। तो आपको वो नंबर बताना है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक ऐसा नंबर लेना है जिसे आपको 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 1/8 मिलेगा। अब आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट द नंबर, उस नंबर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। सपोज करो उस नंबर को हमने x मान लिया। अब आप क्या करोगे? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, उस नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमने x माना था, x माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। किससे? 1/2 से। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1/2 से। यू गेट 1/8। आप कितना फाइंड, आपको क्या मिलेगा उसमें? 1/8। व्हाट इज द नंबर? आपको क्या मिलेगा? 1/8। तो आपको वो नंबर बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं? जैसे 2 है, ऐसे कोई नंबर दिया हुआ होता है तो आप पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 8 से। आई ना बात समझ में? पहले आप किसी भी नंबर को ब्रैकेट से बाहर जो भी नंबर होता है पहले तो आप उसको 4 से, जो अंदर जो नंबर दिए हुए रहते हैं उन दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई करते हो। तो पहले 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2। आप 1/2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे? x से। फिर 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/8। 1 इंटू एक्स, 1x को हम x लिख देंगे। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 1/8। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4, 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से होगा 1 और 1। 2 इंटू 2 4। आंसर क्या आ गया? एलसीएम दिया था 4। अब हम क्या करेंगे? 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 आएगा ना? कितना बचा? 2 ही बचा। तो फिर 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x, फिर माइनस 4 का ऐसे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 1/8। 1/8 किया। अब हम क्या करेंगे? ये 4 है, ये इधर किस में है? डिवाइड में। हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि इधर जो नंबर रहता है उनको सबको एक एक करके दूसरी साइड भेज देंगे और जो ABCD से जितने भी लेटर बचे हुए रहते हैं उनको एक साइड रखेंगे।
है डिवाइड में, उस साइड जाते किस में हो गया मल्टीप्लाई में। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/8 इंटू 4, 4 1 जा 4 और नीचे कुछ नहीं तो 8 इंटू 8 1 जा 8। ये आंसर आ गया। अब ये इधर -1, ये इधर 1 किस में है माइनस में, इधर आते किस में हो गया प्लस में। तो 2x इक्वल्स टू 4/8 प्लस 1/1, नीचे कितना 8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 4, 1 इंटू 4 4 प्लस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 प्लस 8 इंटू 1 8। आपको इधर क्या दिया हुआ है फिर 2 इंटू एक्स, 8 और 4 12/8। अब इनको कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैंसिल आया 3/2। अब ये 2 इधर किस में है मल्टीप्लाई में, उस साइड जाते किस में हो गया डिवाइड में। तो 3/2 ये इधर किस में था मल्टीप्लाई में था और इधर नीचे आते किस में हो गया डिवाइड में। तो 2 के पास में तो वो 2 किस में है डिवाइड में। तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 3/4। So this is the answer of first question. Now comes to the next question. अब हम क्वेश्चन 2 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। हमें रेक्टेंगुलर क्या दिया हुआ है स्विमिंग पूल दिया हुआ है और हमें उसकी पेरीमीटर दी हुई है, वो कितनी है 154। अब इट्स लेंथ इज 2 मीटर और अगर उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, क्या है ट्वाइस ज़्यादा है किससे उसकी ब्रीथ से, उसकी जो लेंथ है वो क्या है 2 मीटर ज़्यादा है किसकी ट्वाइस ऑफ ब्रीथ से, ब्रीथ से ट्वाइस ज़्यादा है, उस ट्वाइस ज़्यादा है किससे ब्रीथ से, क्या है लेंथ ज़्यादा है। अब हमें क्या फाइंड करना है उसकी लेंथ और ब्रीथ। तो हमने उसकी ब्रीथ कितनी मान ली x मान ली, लेट ब्रीथ कितनी है x, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले उसको ये जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम अकॉर्डिंग में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ से ट्वाइस ज़्यादा है, ट्वाइस का मतलब 2, थ्राइस का मतलब 3, तो कितनी ज़्यादा है ट्वाइस। तो हमने ट्वाइस को क्या मान लिया 2 ऑफ इट्स ब्रीथ से, किससे ब्रीथ से, तो ट्वाइस ज़्यादा है मतलब 2x मान लिया, ज़्यादा है मतलब उसको प्लस करना है। मोर देन कितना 2 कितना है मोर देन और है तो हमने उसको 2 मान लिया। अब क्या है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रीथ, अब उसकी लेंथ और ब्रीथ क्या होगी, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 लेंथ कितनी मानी x, लेंथ कितनी है 2x प्लस 2 और ब्रीथ कितनी है x, ये हो गया उसका ब्रैकेट वाला। अब 2 को पहले इनको सॉल्व करते हैं, 1 और 1 नहीं, पहले ब्रैकेट से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4x प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, तो 2x किसके इक्वल है 154 के इक्वल्स टू 154, यहाँ पे भी इक्वल्स टू 154। अब हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, x वालों को एक साइड बाकी सबको दूसरी साइड, तो 4 और 2 6, तो 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 154। अब ये 4 इधर किस में है
प्लस में, दूसरी साइड जाते किस में हो गया माइनस में, तो 6x इक्वल्स टू 154 माइनस 4, 6x इक्वल्स टू 150, 154 में से 4 गए तो 150। अब ये 6 इधर किस में है मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाते किस में हो गया डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 6, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 5 जा 30, तो आंसर कितना आ गया 25। तो उसकी ब्रीथ कितनी हो गई 25, ब्रीथ इक्वल्स टू 25, और लेंथ कितनी हो गई 2x, x की जगह पर हमने कितना माना 25, तो 2x मतलब 2 कितना 25 प्लस 2 प्लस 2। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 प्लस 2, 50 plus 2 equals to 52. So this was the answer of question number 2. Now comes to the next question. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। The base of an isosceles triangle is 4/3 सेंटीमीटर। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये दोनों साइड क्या है इक्वल, तो ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/15 सेंटीमीटर। और अब वो जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर कितना है 4/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो हमें क्या करना है, बचा हुआ जो पार्ट है उसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस कितना है 4/3 और पेरीमीटर कितनी है 4/15। तो हम उसकी लेंथ को क्या पुट करेंगे x। लेट द लेंथ कितनी हो गई x। और अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ही फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमें इन सभी साइड्स का क्या करना है, सम करना है। तो एक कितनी है, एक साइड क्या है 4/3 प्लस किसके साथ प्लस करेंगे, इन दोनों साइड के साथ। तो इन दोनों साइड्स को हमने क्या माना है x। तो x प्लस x इक्वल्स टू पेरीमीटर किसके इक्वल है 15, 4/15। इसको हम क्या लिखेंगे 15 4 जा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62। तो 62/15। अब क्या करेंगे हम, ये 4/3 इधर किस में है प्लस में, इस साइड आते ही किस में हो गया माइनस में। तो और x प्लस x 2x, 2x इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3। अब हम नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तब क्या आया 15, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 62, 62 माइनस 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 5 4 जा 20। अब 62 में से 20 गए तो 42 इक्वल्स टू इधर कितना आया 2x। 62 में से 20 गए तो 42/15। अब इधर कितना आया 2x। ये इधर 2 किस में है डिवाइड में, इधर आते ही किस में हो गया, ये इधर किस में है मल्टीप्लाई में, राइट साइड आते ही किस में हो गया डिवाइड में। तो डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आंसर आ गया। ये किससे कट हुआ 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो इसका आंसर कितना आ गया 7/5।
अब हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, तो दिस इज द लेंथ. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज. आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.